जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा था, इसमें जो है ये वीडियो नंबर 2 है और इसके अंतर्गत हम लोग ने सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स और उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमारा ये चैप्टर है। क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट में ढेर सारे चैप्टर है, उसमें हम लोग को केवल जब सिलेबस 30% रिडक्शन हो गया तो उसमें हम लोग को केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज इनके भी इंपॉर्टेंट आते आ जाएंगे। आज का जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखा तो इंग्लिश में लेकिन उसको हम हिंदी में बोलकर भी समझाएंगे, यानी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से दोनों लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जो भी पहली बार चैनल पे आया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग को भी ये इंपॉर्टेंट मिले और हम लोगों का इंपॉर्टेंट बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके, ताकि हर बच्चे अपना एग्जाम को अच्छे तरीके से दे पाए। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जिसका नाम है डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पहले से हम नंबरिंग किया, आपको बस समझाते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को डिफाइन करना है, यानी आपका जो है साझेदारी क्या है इसको डिफाइन करना है, और उसके बाद जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताओं को आपको बताना है। और सबसे बड़ी बात, जब हम डेफिनेशन देते हैं तो केवल और केवल पार्टनरशिप एक्ट 1932 का देके मत छोड़ दीजिएगा, बल्कि एक मीनिंग भी दीजिएगा, अपने लैंग्वेज में भी बताइएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक बात, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 या 10 नंबर में, दोनों में आ सकते हैं। ठीक, दूसरा बात आता है डिफरेंस बिटवीन जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको एलएसपी कहते हैं, जिसका एक्ट 2008 में बना था। इसको हम लोग को जो है इन दोनों में अंतर जानना है, यानी सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी, इन दोनों के बीच में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी हमारा क्या है कि हमारा पार्टनरशिप डीड क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, और उसके साथ साथ जो है वैसा कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। टोटल 5 से 6 ही रूल्स आपको याद करना है जो अकाउंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उतना ही। ठीक है, ये आपको देखना है। उसके अंदर के टॉपिक में जैसे मतलब कि हम लोग पार्टनरशिप डीड में किन किन चीजों को लिखते हैं, ये बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोल सकते हैं कि आपको ये बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन पूछे। मैक्सिमम चांसेस क्या पूछता है कि कौन कौन से नियम आपका जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, यानी हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लिया। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्स बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी आपका स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, इन दोनों के बीच में अंतर आपको पढ़ देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट हमारा बात होता है डिस्टिंक्स बिटवीन चार्जेस ऑन प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको याद रखना कि लाभ पर प्रभार और लाभ का बंटवारा, इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और लास्ट हमारा क्या है, डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 नंबर में आता है। यहाँ पे लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, समायोजन नहीं, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके सामने होगा। कितने कितने नंबर, पहला क्वेश्चन 5 या 10 में आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन 5 में आता है, तीसरा क्वेश्चन 2 या 5 में आ सकता है, चौथा क्वेश्चन 5 नंबर पे आता है, अगला क्वेश्चन हमारा 2 या 5 में आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि कौन कौन सा इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है आपका, तो ये है और इसके बाद जो है हमारा ये 3 क्वेश्चन जो है और ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी है, ये तो एकदम लगभग हर साल पूछा जाता है। लेकिन इस बार जहां तक उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक बात, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लगातार पढ़ाई को करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, शेयर करते जाइए। इसी वीडियो से अपनी पूरी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। सारे के सारे पर डे 4-5 क्वेश्चन याद करेंगे जो हम देते जा रहे हैं, आपका पूरा एग्जाम तक हर चीज तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है, आराम से बस 2-2 घंटा 3-3 घंटा में पूरा अच्छे तरीके से याद करते जाएगा। अभी थ्योरी का इंपॉर्टेंट, आगे चलकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बताया कि किस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है ताकि न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।